हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सारी शॉपिंग है अजमेर शरीफ से जो हम लोगों के लिए करके लाई गई है स्पेशली। और आप लोग को तो पता है कि लड़कियों को तो शॉपिंग कितना पसंद है और इस तरीके की चीज़ें अगर थोक के भाव में मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो पहले बच्चों से स्टार्ट करते हैं। बच्चों के लिए आया था ये फ़ैन, ये दोनों फ़ैन आया था इनाया और अल्फ़ी के लिए। बहुत सारी शॉपिंग हुई थी इनाया और अल्फ़ी की। सबसे ज़्यादा चीज़ें तो इनाया और अल्फ़ी की ही है। तो दोनों बच्चों के लिए आया था ये फ़ैन। हम लोग तो इसको देख के खुश हो गए थे। बच्चे आके किचन में मेरे को बोल रहे थे जब ठंडी लगेगी ना मम्मा, गर्मी लगेगी तो आप इसका यूज करिएगा। मतलब ठीक है। तो ये दोनों फ़ैन दोनों बच्चों का था। फिर एक ये था हेयर बैंड का सेट जो कि आजकल इनाया चोटी बांधे उसको मोटिव वेट करने के लिए ये आया था, क्योंकि वो जल्दी चोटी बांधना पसंद नहीं करती। फिर दोनों बच्चों के लिए जो भी चीज़ें आई थी सेम आई थी। दोनों बच्चों के लिए आई थी सेम हेयर बैंड दोनों के लिए, क्योंकि आजकल वो लोग को हेयर बैंड लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इस तरीके से छोटी मोटी करते करते बच्चों की मतलब लड़कियों का ही तो ज़्यादा शौक़ होता है जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को लेकर। फिर दोनों बच्चों का ये था ब्रेसलेट, दोनों के लिए सेम ब्रेसलेट आया था और ये इस तरीके से ओपन हो रहा था और अच्छा लग रहा था। साइज़ सेम हो गया था, मतलब बच्चों के साइज़ के हिसाब से आया था। इस बार कोई चीज़ें छोटी या बड़ी नहीं आई थी। और एक ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके का एक दुपट्टा है जो हर साल अजमेर से एक ना दो मेरे लिए आ ही जाता है। तो ये एक दुपट्टा है जो मेरे लिए आया था और मुझे इसका कलर पसंद आया था। बहुत सारे दुपट्टे थे, उसमें से कलर पसंद करना था तो मैंने ये कलर पसंद किया। अक्सर मुझे इसी तरीके का लाल, संतरा, पीला, बस यही कलर पसंद आता है हमेशा, कभी भी जब भी ऐसी चीज़ें पसंद होने रहती है तो। फिर यहाँ पे इनाया का मिला था डॉक्टर सेट, ये अल्फ़ी का डॉक्टर सेट है। जब ये लोग जाते हैं ना अजमेर तो बच्चे उनसे एक ही डिमांड करते हैं, डॉक्टर सेट लेके आइएगा। तो इस बार अल्फ़ी का डिमांड था कि नर्स भी लेके आइएगा। तो उसके साथ जो डॉल मिली ना उसको पापा चिढ़ा रहे थे, ये तुम्हारी नर्स है और ये तुम्हारा डॉक्टर सेट है। फिर एक ये था बर्तन वाला, ये बर्तन की जाली है और उसमें बहुत सारे बर्तन लगे हुए थे इस तरीके से। तो हम लोग हंस रहे थे, अल्फ़ी अपना बर्तन वाला हम लोग को दे देना ना, क्योंकि हम लोग का किचन वाला जो बर्तन सेट है ना, लगाने वाला बर्तन जाली, वो ख़राब हो चुका है। तो अल्फ़ी बोल रही थी नहीं ये तो छोटू सा है मम्मी, इसमें आपका बर्तन नहीं आएगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच और एक छोटू सा मिक्सर भी था। अच्छा लग रहा था उसको देख के। उस दिन आने पे बच्चे बहुत खेले थे इस खिलौना से। और ये था इनाया का सेट। आप यकीन नहीं करोगे हर साल हमारे यहाँ 2 सेट डॉक्टर का आता है और 2 से 4 महीने के बाद सारा सेट ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप लोग पिछला वीडियो में जाके देख सकते हो, पिछले साल अजमेर से जो शॉपिंग हुई थी ना उसमें भी इस तरीके की 2 सेट आई थी अलग से। उसके बाद आता है ये चप्पल जो बच्चों ने ऑर्डर करके मंगाई थी। ऑर्डर मतलब ऐसा वाला चाहिए था तो उनके अबू ने लाया था दोनों बच्चों के लिए। तो ये अल्फ़ी का तो एकदम ही छोटा हो गया, इनाया का तो फिट था। इनाया तो पहन रही है आजकल, यूज कर रही है, बट अल्फ़ी का बहुत छोटा हो गया तो हम लोग अल्फ़ी का चप्पल को रख दिए और इनाया तो अपना चप्पल को यूज कर रही है और अल्फ़ी का रख दिया क्योंकि बहुत छोटा सा हो गया अल्फ़ी के नाप से अलग। तो बच्चों का क्या है, उनको कोई भी न्यू चीज़ मिली तो वो तो खुश होते ही होते हैं। तो अल्फ़ी का भी यही है, नया चीज़ मिला मतलब खुश होना ही है। उसके बाद यहाँ पे 2 ड्रेस थी, अदला बदली करनी पड़ी थी। जो ये स्लीपर है, स्लीपर नहीं है सैंडल है, ये अल्फ़ी की सैंडल मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्सर अल्फ़ी की सैंडल बहुत अच्छी आती है। पिछली बार भी अल्फ़ी की पिंक कलर की सैंडल आई थी, वो भी बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। और इस बार भी अल्फ़ी की ही सैंडल बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ये जूती बहुत ही अच्छा लगा इस बार। एक बार ऐसा जूती मैं पहन चुकी हूँ, कोलकाता गई थी तो वहाँ से लेके आई थी अपने लिए। और फिर ये जूती थी इनाया की भी जूती बहुत अच्छी लग रही थी और इनाया को अपनी जूती बहुत पसंद भी आई थी। तो बच्चों की कोई भी चीज़ें छोटी मोटी रहती है ना इस तरीके से तो सच में बहुत अच्छी लगती है देखने में। और हम लोग तो कितना भी अच्छा ले लें लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग हम लोगों की चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी बच्चों की अच्छी लगती है। और बच्चे सच में बहुत खुश हो जाते हैं इन सब चीज़ों को देख के। और बच्चों का जो ड्रेस था थोड़ा सा हमें चेंजिंग करना पड़ा था उसमें। और उसके बाद था ये लिपस्टिक लक्मे का था 9 to 5 वाला और उसका कलर मैरून कलर का था। अच्छा कलर था, इसमें दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन रियल में ये जो कलर था ना बहुत ही अच्छा कलर था। ये मुझे मिला था और इसकी प्राइस 400 थी, 499, 500 थी। तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब आजकल जैसा मैं कलर यूज करती हूँ ना वैसा ही कलर था। तो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल यहाँ पे और भी चीज़ें थी, जैसे ये जूती, ये मेरे लिए जूती आई थी। मैं जूतियाँ वैसे बहुत कम पहनती हूँ, मैं अड्डा का ही चप्पल पहनना पसंद करती हूँ कंफर्टेबल के लिए। लेकिन अब आती है तो साल भर में यूज कर ही लेते हैं क्योंकि मिल जाती है ना। और अक्सर ऐसा है कि तोहफ़ा सच में बहुत अच्छा लगता है और इस बार वाला तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों को भी अच्छा लग रहा था मेरा जूती कि आपका जूती ज़्यादा अच्छा है, और सच में ये ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे बच्चों का ड्रेस, तो ये जो पिंक वाला है वो आया था इनाया के लिए और ये वाला आया था अल्फ़ी के लिए, लेकिन दोनों को चेंज करना पड़ा क्योंकि इनाया को पिंक वाला बिल्कुल नहीं पसंद था और अल्फ़ी को पिंक वाला ज़्यादा पसंद था। तो फिर पिंक वाला अल्फ़ी ले ली और ये जो कलर है इसको फिर इनाया ली। तो ये इनाया में अच्छा लग रहा था क्योंकि इनाया में इस तरीके की ड्रेस अच्छी लगती है, तो अच्छी लग रही थी, पहनी थी उस दिन। तो अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो मैं पूरी ड्रेस की वीडियो आपको शेयर कर दूँगी, बच्चे का लुक कैसा था इन ड्रेस के साथ, इस गेटअप के साथ, जिसमें इस तरीके की ड्रेस, हेयर बैंड, जूती, ब्रेसलेट सब पहन के बच्चे रेडी हो गए थे। और सेकंड जो था वो था अल्फ़ी का पिंक वाला ड्रेस हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग तो इनाया को बोले कि ये तो कॉमन है, कहीं भी मिल जाता है, बट अल्फ़ी का जो ड्रेस था ना वो सच में बहुत अच्छा था। तो ये था अल्फ़ी का ड्रेस, इस तरीके से अंदर टी शर्ट जैसा था, ऊपर से कोट था, फिर अंदर पैंट था। तो अल्फ़ी का जो ड्रेस है सच में माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को। और थोड़ा बैलून टाइप का लुक था, बैलून कुर्ती आती है ना, बैलून वाली कुर्ती या बैलून वाला पैंट, उस टाइप से इसका लुक आ रहा था। अगर अल्फ़ी किसी दिन पहनेगी ना तो मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी शॉर्ट्स में। तो आपको कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को इन सब ड्रेस में कौन सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो ये पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि रियल में ये पिंक वाला का जो लुक था ना थोड़ा हट के आ रहा था, बच्चों के अकॉर्डिंग कुछ नया मिला था हमें इस बार। और मुझे अपनी अल्फ़ी के लिए ना इस तरीके की ही ड्रेस चाहिए रहती है क्योंकि अल्फ़ी इस तरीके का ड्रेस पहनना ज़्यादा पसंद करती है और उसके लुक में, उसके बॉडी में इस तरीके का ड्रेस ज़्यादा सूट करता है। फिर एक ये कुर्ती का कपड़ा था, मेरे लिए आया था और मुझे कुर्ती का कपड़ा सच में बहुत पसंद आया था क्योंकि इस तरीके की प्रिंट वगैरह ना मुझे अच्छी लगती है। मैं पहले कुर्ती लेने जाती थी ना तो मैं मतलब बोलती भी थी कि जो चादर जैसे दिखे ना वैसा वाला कुर्ती कपड़ा मुझे चाहिए। तो रियल में मुझे जो इस तरीके का प्रिंट आता है ना वो कपड़ा सच में बहुत पसंद आता है। तो ये कुर्ती का कपड़ा मेरे लिए आया था। फिलहाल मैं इसको बनवा के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं। उसके बाद मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें भेज दी थी, कुछ मैंने शॉर्ट में शेयर करने की कोशिश की थी और कुछ बच गई थी। तो उसमें से एक ये वीडियो है जिसमें ये सैलेड वगैरह था, जो रास्ते में सब आ रहे थे ना अजमेर शरीफ से वापस, तो उस टाइम पे बिजरी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है थोड़े टाइम के लिए, तो मम्मी कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ें दे देती हैं। तो ये सैलेड का सामान था, नमक था, गिलास था, पानी बॉटल था और बिरयानी थी और भी बहुत कुछ था। तो मम्मी इस तरीके की चीज़ें अलग से पैक करके भेज देती है कि उतने दूर से आ रहे हैं। और दूसरा क्या भी चीज़ भेजे समझ में नहीं आता है क्योंकि वो लोग जबलपुर से खा के निकले रहते हैं और खाने के लिए कंफर्टेबल भी नहीं रहता है, तुरंत अंबिकापुर आने वाला रहता है तो टाइम से बेटाइम हो जाता है, मतलब 3-4 बजे का टाइम रहता है। फिर मेरे लिए बहुत सारी सब्जियां भेज दी थी मम्मी, जिसमें था ये पालक, मुझे ये वाली पालक बहुत अच्छी लगती है मम्मी के बाड़ी की, और फिर ये सोआ पत्ती, आपके यहाँ ये यूज़ होता है कि नहीं वो बताइएगा। फिर धनिया पत्ती और मेरे लिए अलग से आई थी बिरयानी, इस डब्बे में अलग से बिरयानी पैक होकर मेरे लिए आई थी, जो मम्मी मेरे लिए हमेशा भेजती है पैक करके अलग से। और बहुत सारी नींबू आई थी। नींबू का मैं क्या करूँगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए नींबू का। उसके बाद जैसे जैसे सब लोग आ रहे थे सबके झोले बैग खुलने शुरू हो गए थे। देवरानी का बैग खुल चुका था, उसमें से निकली थी अचार वाली मिर्ची जो मैंने उसको बोला था लाने के लिए। फिर ये आंवला जो हमारे यहाँ आजकल बहुत यूज होता है आंवला। फिर ये था संतरा। तो सब अपना अपना झोला खोल रहे थे, बैग खोल रहे थे और जिसमें से जो जो चीज़ें निकल रही थी बच्चे अपना अपना उठा रहे थे और सब अपना अपना वेट कर रहे थे कि कुछ खाने की चीज़ें मिले तो हम लेके भागे। फिर ये था मशरूम, मेरी देवरानी को पता है कि हम लोग मशरूम बहुत पसंद करते हैं, तो वो हम लोग के लिए मशरूम ले आई थी। और इसमें पुफ़ी भेज दी थी मेरी बुआ सास, अब्बा के लिए और बड़े वाले अब्बा के लिए, दोनों के लिए, मतलब अब हम लोग के अब्बा के लिए और बड़े वाले बगल वाले बड़े अब्बू के लिए बहुत सारा मेडिसिन वगैरह, जो पेन किलर वगैरह होता है ना, ऑयल वगैरह जो भी है वो अपने भाई लोग के लिए भेज दी थी। और ये था अब्बा का बेल्ट, क्योंकि आजकल अब्बा की तबीयत अच्छी नहीं रहती है तो अब्बा को बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है, कमर दर्द में, बैक पेन होता है ना, तो उसमें। तो जिसके जैसे जैसे झोले खुलते जा रहे थे हम तो कैमरा उठा लिए थे वीडियो बनाने के लिए और सब देखते जा रहे थे। इसमें से एक बैग ये खुला जो हस्बैंड लेके आए थे। हस्बैंड जी जल्दी जो भी उनको मिलता है ना शॉप में, बस एक एक पैकेट उठाते हैं और झोले में डाल के लेके चले आते हैं, उनको ऐसे ही मिलता है खरीदारी करने के लिए। फिर एक करेले से बना हुआ चिप्स था, मिक्सचर था, अंजीर था, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें भी खाने पीने की बच्चों के हिसाब से, पेठा और मुरब्बा, नारियल लड्डू, खोआ वाली जलेबी, गुड़ और मठरी और नान खटाई, तिल का कोई आइटम था, अरे बहुत सारा था, मैं तो खुद भी नहीं जान रही हूँ कितना सारा आइटम था, लेकिन 1 बाय 1 करके बहुत सारे आइटम निकले थे झोले में से इस तरीके से। इसमें था पता नहीं क्या बर्फ़ी वर्फ़ी कुछ था, और नीचे वाले में था, सबसे झोले में नीचे वाले झोले में था क्या था, तिल का कुछ आइटम था, तिल बना हुआ था। और करेले का तो 2 आइटम था, एक करेले का चिप्स था और एक करेले की छोटी छोटी वाली
जो भी बोल लीजिए, भुंजिया उंजिया जो भी है, ये जो पैकेट दिख रहा है वो था। तो हमें तो बस इंतज़ार था कि झोला खुलते जाए और उसमें से आइटम निकलते जाएँ। फिर मेरा जो था सब्र का बांध वो टूटा और मैंने अपनी बिरयानी की जो टिफ़िन थी उसको ओपन किया और इसमें से निकाला अपने लिए बिरयानी। मैं इतना ज़्यादा खाने के लिए एक्साइटेड थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने इसको गर्म भी नहीं किया, बस प्लेटिंग की अपने लिए और खाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं बिरयानी लवर हूँ, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है और किसी भी सिचुएशन में पसंद है, मैं बिरयानी खा सकती हूँ। तो ऐसा ही हुआ था। फ़िलहाल मैं अपनी प्लेटिंग करके जाती हूँ बिरयानी एंजॉय करने। तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।